बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल क्लास 9th मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हम लोग 1.4 एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी, और आज 1.5 एक्सरसाइज जिसमें मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या है। डिटर्मिनेंट भी हमने पढ़ा लास्ट टाइम। इसके अलावा हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोई दो मैट्रिसेस जो हैं वो कब एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होती हैं। इससे पहले लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो था एडजॉइंट को यूज़ करते हुए किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना, किसी एक मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है उसके मुताबिक हम एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं। व्हेन टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, कोई दो मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कब होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दो मैट्रिसेस ए एंड बी उस वक़्त एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होती हैं जब ए मल्टीप्लाई बाय बी इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए इज़ इक्वल टू आई। यानी पहले दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड करें, फिर उनको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की तरह उनकी जगह चेंज करें। पहली मैट्रिक्स को बाद में, दूसरी को पहले लिखते हुए दोबारा उनको प्रोडक्ट फाइंड करें। दोनों बार ही आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो वो दोनों एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, अदरवाइज नहीं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 पहले कर लेते हैं, जिसमें एक मैट्रिक्स ए दी हुई है जिसकी इंटीज हैं 1, 2, 4, 6, और इसमें हमने प्रूव ये करना है एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमने लिखा जिसमें एक मैट्रिक्स दी है ए, और इसमें भी ये प्रोडक्ट तो हमारा दोनों का ही चलेगा, इन्वर्स वाला। लेकिन यहाँ पे पहले हम डिटर्मिनेंट को रिवाइज़ करेंगे, एडजॉइंट को रिवाइज़ करेंगे, मल्टीप्लाई को रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें ये दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक दूसरे के प्रोडक्ट से निकले। जब तक पहले प्रोडक्ट को रिवाइज़ करने के लिए हम मैट्रिक्स ए दी है, इसका एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए। डियर स्टूडेंट्स, हमने एडजॉइंट की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना 2x2 ऑर्डर की, उसका एडजॉइंट हम इस तरह फाइंड करते हैं कि जो मेन डायगोनल है, डायगोनल की एंट्रीज़ को की प्लेस चेंज कर देंगे और अदर एंट्रीज़ की साइन चेंज कर देंगे। तो डायगोनल की एंट्रीज़ हैं 1 और 6, सो हम इन्हें लिखते हैं 6 एंड 1। अदर एंट्रीज़ में 4 और 2 है, उनकी साइन चेंज कर दी। एडजॉइंट हमारे पास आ चुका है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ। सो ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, देन मैट्रिक्स ए है 1, 2, 4, 6 इंटू एडजॉइंट 6 - 4, 2 एंड 1। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो में 1 है और सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम में है 6। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं
1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। ऐसे ही अब इसकी सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4। डियर स्टूडेंट्स, अब इसी की दोनों रोज़ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। और अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, 6 1s आर 6 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज माइनस, सो हेयर हम 8 लिख लेंगे। 4 2s आर 8, 6 4s आर 24 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस 6 4s आर 24। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये नेगेटिव का 2 है, सो यहाँ पे हम लगाएंगे -2 प्लस 2 1s आर 2, 4 2s आर माइनस का 8 क्योंकि ये 2 माइनस का है, प्लस 6 1s आर 6। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देखिए जो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 6 माइनस 8 जो है वो -2 है, 24 माइनस 24 0, तो -2 प्लस 2 0, -8 प्लस 6 -2। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है a इंटू एडजॉइंट a। एक आंसर इसका निकला। अब इसका सेकंड हम देखते हैं जिसमें लिखा कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू a हमने फाइंड करना। तो इसके लिए हम पहले एडजॉइंट को लिखेंगे, एडजॉइंट a इंटू a। तो एडजॉइंट की मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 6 -2 -4 एंड 1। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम a के साथ। मैट्रिक्स a है 1 2 4 एंड 6। इन्हें भी सेम उसी मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रोज़ के साथ ही। तो पहले फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 6। देन नीचे है -4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आगे 1 है, 1 6 से होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 6। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। सिर्फ आप एक मेथड याद रखिए कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें लेफ़्ट से राइट को चलना और सेकंड मैट्रिक्स में अप से डाउन को चलना। इस तरह आप मल्टीप्लाई करते जाएं, लेकिन दरमियान में प्लस की साइन लगाते जाएं, तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आपका दुरुस्त होगा। अभी देखते हैं हम एडजॉइंट a इंटू a जो कि हमारे पास है 6 1s आर 6 माइनस ये प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस आ गया, 4 2s आर 8, 4 1s आर -4 प्लस 4 1s आर 4। इसके बाद 6 2s आर 12 और यहाँ पर देखिए प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो जाएगा और ये 2 भी 6 से मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा। सो हेयर वी राइट 12 - 12 and 4 multiplied by 2 which is -8 plus 6 1s are 6। इस 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 - 8 विच इज़ इक्वल टू -2
माइनस का 4 प्लस के 4 से कैंसिल, तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही ये माइनस का 12 इस प्लस के 12 से कैंसिल, ये भी 0, ये भी कट जाएगा 0। तो यहाँ पे आ गया 0, -8 + 6 विच इज़ इक्वल टू -2। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर है ये आया है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये है सेकंड आंसर। अब जो थर्ड पार्ट है इसका वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम अब इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। पेन ए इज इक्वल टू 1 2 4 एंड 6, तो इसका डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 4 2 6। इसमें नंबर्स को इस तरतीब में मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को हम सेकंड कॉलम के लास्ट एलिमेंट से, और ऐसे सेकंड रो के फर्स्ट वाले को सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मेथड उस वक्त है जब 2 बाई 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो। 1 × 6 -4 × 2, then 6 1s are 6, -8 which is equal to -2। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो -2 है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई से मल्टीप्लाई करना है। डियर स्टूडेंट्स ये आई कौन सी मैट्रिक्स है? व्हेन आई ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसकी इंटीज होती हैं 1 0 0 1। तो इधर लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट है -2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। इस -2 को अंदर तमाम इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा -2 × 1 -2 × 0 -2 × 0 -2 × 1 which is equal to -2 0 0 -2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखें कि एक ये आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, और इधर अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए इसका आंसर, और एक इधर ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए, ये तमाम आंसर्स इक्वल आए हैं। सो हम लिखते हैं इधर कि ए इंटू अर्जेंट ए इज इक्वल टू अर्जेंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स आई। ये प्रूव हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसमें कोई नई बात नहीं थी, सिर्फ अर्जेंट लिया आपने, अर्जेंट के बाद मैट्रिक्स ए को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही फिर अर्जेंट मैट्रिक्स को पहले लिखा, ए को बाद में, तो इनको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हमने डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा हुआ था पहले ही, इस मैट्रिक्स ए का यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिया जो कि -2 था, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी 1 0 0 1। उस -2 को उसके तमाम एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई किया, तो ये तीनों आंसर्स जो थे ये वाले, ये तीनों सेम आए, तो जो उनकी कंडीशन थी वो वेरीफाई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि दो मैट्रिक्स जो हैं कैसे एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होती हैं।
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है डिटरमाइन वेदर the given matrices are multiplicative, inverse of each other। तो जो गिवन पेयर है हमारे पास वो है 3, 4, 5 एंड 7 एंड सेकंड मैट्रिक्स है इसमें 7 -4 -5 एंड 3। जी डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों मैट्रिक्स के बारे में हमने बताना क्या ये एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन के मुताबिक इस डेफिनेशन की रूह से हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। अगर वो आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल तो फिर इन दोनों को प्लेस चेंज करने के बाद हम इनका प्रोडक्ट लेंगे। तो अगर वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए देन दीज आर बोथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर or not। जी 3, 4, 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 -4 -5 3। ये हो गया डियर स्टूडेंट्स, इनका प्रोडक्ट ले रहे हैं हम। प्रोडक्ट का मेथड वही कि इस फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को इसी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -4, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3s are 21 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 7 4s are 28 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस 7 4s are 28 और इधर 3 मल्टीप्लाई बाय -5 which is equal to -15 plus 5 3s are 15, 4 multiplied by -5 which is equal to -20 plus 7 3s are 21। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 21 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 1, तो इन दोनों को कट किया तो ये आ गया 0। अब इसके बाद जी डियर स्टूडेंट्स 21 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 1 एंड 20 माइनस 28 विच इज़ इक्वल टू 0 और इधर माइनस का 15 और प्लस का 15 विच इज़ आल्सो इक्वल टू 0, -20 प्लस 21 विच इज़ इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जो मैट्रिक्स हमें हासिल हुई है इन दोनों के प्रोडक्ट से वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम इन दोनों की प्लेस चेंज करके दोबारा प्रोडक्ट लेते हैं। तो इन दोनों की प्लेस चेंज की हमने 7 -4 -5 3 मल्टीप्लाई बाय 3 5 4 7
डियर स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 7, यहाँ पर ये फर्स्ट इंट्री जो है इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसे ही -4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड कॉलम की एंट्रीज है हमारे पास, तो 7 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट मैट्रिक्स में लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय 7। और अब सेकंड रो को उसी कॉलम से मल्टीप्लाई किया, सो -4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 3s are 21 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, 5 4s are 20, माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू -12 प्लस 3 4s are 12। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 35 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो वो भी 35 हो गया। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 20, बट माइनस का होगा ये, प्लस 3 7s are 21। 21 minus 20 which is equal to 1, minus 12 plus 12 0, 35 एक माइनस का और एक प्लस का, वो भी एक दूसरे से कट के 0, और माइनस का 20 प्लस 21 विच इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये भी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया, हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। फिर हमने इन दोनों को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की तरह इनकी जगह चेंज की और फिर मल्टीप्लाई किया, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो इससे पता चलता है कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। सो बोथ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। द स्टूडेंट्स, टू मैट्रिसेस ए एंड बी उस वक़्त एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती हैं व्हेन ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इनका प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आता तो ये एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगी। यहीं पे आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सिटी हाई स्कूल की तरफ से इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।